Very good afternoon all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक। आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th NCERT साइंस बुक चैप्टर 6। टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। अच्छा, एनिमल टिश्यूज को समझने के लिए आप अपनी बॉडी से अपनी जो ब्रीदिंग है उससे सबसे पहले कोरिलेट करके देखिए कि जब भी आप ब्रीद करते हैं तो एक्चुअली आपको एक मूवमेंट फील होता है, आपकी चेस्ट में आपको मूवमेंट फील होता है। तो अब आप सोचेंगे कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। तो इसके लिए होता क्या है कि जो बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मसल सेल्स, और इन मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन से मूवमेंट होता है। यहाँ पे आपका दिखाया है स्टमक, और स्टमक के इस पार्ट से ये जो आपका पार्ट लिया है इसको बड़ा करके आपका दिखाया है मसल फाइबर्स। तो यहाँ पे ये जो वाली लेयर है, इस लेयर्स में आपके मसल्स फाइबर्स दिखाए हैं। जो स्टमक के अंदर मसल्स फाइबर्स हैं, दीज आर स्मूथ मसल फाइबर्स। अगर हम सेल के अंदर फाइबर्स की लोकेशन देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, बीच में यहाँ पे देखते हैं आप जो है साइटोप्लाज्म रहता है, और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पोर्शन है उसी के बीच में आपको कहीं दिखेगा स्मूथ मसल फाइबर। होता क्या है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो अब आप ये सोचते होंगे कि ये ऑक्सीजन जाएगी कहाँ। तो ये ऑक्सीजन हमारी लंग्स में अब्जॉर्ब होती है, उसके बाद लंग्स से इसको हम पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, जो कि ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। सो व्हाई वुड सेल्स नीड्स ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। अब जो लास्ट चैप्टर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ा था, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, वहां पे हमारी एनर्जी जनरेट होती है। तो वो कैसे होती है वो सारा मतलब आपको समझ में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन आपको फिर से वो वाली वीडियो आप देख लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब बात यह है कि आपको आंसर क्या करना है कि हमारी सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। ठीक है, अगर इसका आंसर मैं बताऊं तो होता क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी कि जो हमारा ग्लूकोज है, और वो जो ग्लूकोज जो हम खाने में लेते हैं वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिस केमिकल रिएक्शन के थ्रू CO2 बॉडी में रिलीज होता है, हमें एनर्जी मिलती है, प्लस वाटर बॉडी के अंदर रिलीज होता है, हमें एनर्जी मिलती है प्लस वाटर रिलीज होता है बॉडी के अंदर। तो ये जो एनर्जी है, जो हम बोलते हैं ना वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, तो वो हम जो खाना लिया प्लस जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक एनर्जी रिलीज होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस वाटर रिलीज होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एज ए वेस्ट मटेरियल है, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है, और इस वेस्ट को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो हम कहते हैं ना ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। इसमें भी हम ब्लड की हेल्प लेते हैं। ब्लड में जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन भी CO2 के साथ बाइंड करके उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करता है और कैरी करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर्स। जैसे हमने बताया कि लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है, लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर विलाई प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, वहां से फूड को उठाता है और इनको डिफरेंट जो सेल्स हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। और जो इसके अलावा ब्लड और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे सेल के अंदर जैसे भी हमने बताया कि CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ, तो इस CO2 को बाहर निकालने का काम। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड कैरीज देम। जैसे CO2 को तो लंग्स तक लेके आता है, फिर लंग्स से हम बाहर निकाल देते हैं बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। दूसरे कुछ वेस्ट हैं जो लीवर के थ्रू बाहर निकलते हैं, किडनी के थ्रू बाहर निकालते हैं, मतलब डिस्पोजल का काम करने का जो बॉडी पार्ट्स हमारे काम करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो वहां तक उनको वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है ब्लड। अब अगर हम सबको पता ही है कि जो ब्लड है, मसल्स हैं,
These both are examples of the tissues found in our body. On the basis of the function they perform, जैसे blood का क्या functions है, muscles का क्या functions है, so we can think of different types of the animal tissues. Like example है animal tissues में जैसे epithelial tissue, connective tissues, muscular tissue, nervous tissue, और blood is also a type of the connective tissue and muscles form muscular tissue. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड क्या है, तो ब्लड सेल नहीं है, ब्लड हमारा एक टिश्यू है और टिश्यू में भी इसकी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू. मसल्स क्या है, मसल्स भी हमारी मतलब डिफरेंट सेल्स मिलके ही तो टिश्यू बनाते हैं, तो मसल्स जो है वो हमारा मस्कुलर टिश्यू है. मसल्स जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू बनाती हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.